गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्टिविटी गिवन है, आपने एक कार्डबोर्ड ट्रे, डिस्कार्डेड मैच बॉक्स की कार्डबोर्ड ट्रे लेनी है और उस कार्डबोर्ड ट्रे के अराउंड कॉइलिंग करनी है इलेक्ट्रिक वायर की। एक कंपास नीडल उसके पास में ही रखोगे और उसके जो फ्री एंड्स होंगे जिसकी वायर की आपने कॉइलिंग की है, उसे फ्री एंड्स को इलेक्ट्रिक सेल के थ्रू आपने कनेक्ट करना है। जैसा कि इस फिगर में गिवन है, ये कार्डबोर्ड ट्रे के ऊपर कॉइलिंग की हुई है वायर की और वायर के जो फ्री एंड्स हैं वो इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्टेड है। आप इस सर्किट में स्विच को भी लगाओगे और बल्ब को भी लगाओगे, जिससे कि आपको पता चल जाए कि जो सर्किट है, अगर आप स्विच ऑन करते हो, कंप्लीट हो रहा है तो बल्ब ग्लो करेगा और अगर ये ऑफ पोजीशन में है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इट मीन्स ये जो सेटअप आपने, सर्किट जो आपने बनाया है वो बिल्कुल सही बना है। और आप मैग्नेटिक कंपास जो आपने ली वो या तो यहाँ पर रख दो या इसके पास इधर रख दो। मैग्नेटिक कंपास जो है उसके अंदर एक नीडल होती है, वो नीडल हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाई करती है, क्योंकि वो भी एक स्मॉल मैग्नेट है। जैसे ही आप इस सर्किट के अंदर स्विच को ऑन करोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, बल्ब ग्लो हो गया है और साथ ही साथ जो मैग्नेटिक कंपास थी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हुई है। मींस कि अपनी पोजीशन से डायरेक्शन उसने चेंज की है। उसके बाद आप उस स्विच को ऑफ पोजीशन में लाओगे। जब स्विच को आपने ऑफ कर दिया तो कंपास नीडल जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन में, जो पहले वाली पोजीशन थी, उसी पोजीशन पर आ जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट को आपने कई बार करना है। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो नीडल है कंपास की, अभी बताया कि मैंने, वो एक क्या है, मैग्नेट है जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाई करती है। और अगर आप उस मैग्नेटिक कंपास के पास, कंपास नीडल के पास अगर आप कोई और अदर बार मैग्नेट उसके पास लेके आओगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो उसकी नीडल है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। वही हमने इस एक्सपेरिमेंट में भी देखा कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन किया आपने, तो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, मींस डिफ्लेक्ट होगी। और जैसे ही स्विच ऑफ पोजीशन में होगा तो स्विच ऑफ पोजीशन में होने के बाद जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगी। तो इस टाइम पर आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही वायर के अंदर से करंट फ्लो होता है तो वायर कैसे बिहेव कर रही है, एज अ मैग्नेट बिहेव कर रही है। इसकी डिस्कवरी जो साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, इन्होंने की थी। यही फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन को नोट किया था कि जैसे जैसे वायर के अंदर से करंट पास होगा तो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट होगी। मींस कि जो इलेक्ट्रिक करंट जब तक वायर के अंदर से पास हो रहा है वो किस तरह बिहेव कर रही है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। तो इसका मतलब यही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे तो वो जो वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी और जो मैग्नेटिक कंपास नीडल आपने उसके पास रखी थी वो आपकी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप खुद घर पर प्रिपेयर कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करोगे, एक आयरन नेल लो और 75 मीटर लॉन्ग पीस लो इंसुलेटेड वायर का। इंसुलेटेड मतलब उसके ऊपर प्लास्टिक की या क्लॉथ की कवरिंग होनी चाहिए। अब जो वायर आपने ली उस वायर को आपने कॉइल करना है, इस नेल के ऊपर इस तरह से कॉइलिंग करनी है और फ्री एंड्स को आपने किससे कनेक्ट करना है, इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट कर दिया है और एक स्विच लगाया है इस सर्किट के अंदर ताकि आप इस सर्किट को कंप्लीट और इनकम्प्लीट कर सको। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो इसके अंदर से करंट पास होगा। करंट की जो डायरेक्शन है हमेशा कहाँ से होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। तो करंट पास होना स्टार्ट होगा तो ये जिस नेल जो है किसकी तरह बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा।
अगर आप इसके पास स्मॉल जो ऑल पिन्स होती हैं उन्हें रखोगे तो वो ऑल पिन्स जो हैं इस आयरन नेल के साथ स्टिक हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। अब जैसे ही आप इसको स्विच को ऑफ पोजीशन में करोगे तो ये जो पिन्स हैं ये पिन्स इससे रिमूव हो जाएंगी। इट मीन्स कि जितनी देर तक इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ उतनी देर तक ये किस तरह बिहेव करती है, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से ये क्या बना है, मैग्नेट बना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट पर ही बेस्ड होता है कि जब तक इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहेगा तो ये क्या शो करेगा कि मैग्नेटिज्म शो करेगा, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। बट जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑफ हो जाएगा तो इसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा। ये जो कॉइल्स हमने इसके ऊपर कॉइलिंग की है ये क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनाया जा सकता है ताकि हैवी वेट्स को लिफ्ट किया जा सके। तो जो क्रेन्स होती हैं इनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, मैग्नेटिक मटेरियल को अलग करने के लिए। जो जंक होता है, मतलब जो भी स्क्रैप्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल है, उसके अंदर अगर कोई भी आयरन जैसे मटेरियल हैं उसको रिमूव करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। या डॉक्टर्स भी बहुत छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं ताकि अगर कोई आपकी आई में कोई मटेरियल चला गया है आयरन का, एक्सीडेंटली कोई आयरन मटेरियल उसके अंदर चला गया है आई में, तो वो उसे रिमूव कर सकें। और बहुत सारे जो टॉयज़ हैं उनके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है कि वो जब तक इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, अदरवाइज़ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लूज़ कर देगा अपना। तो इसी का ही, इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक बेल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक बेल।